गोकू ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है और वो अपनी हर फाइट को जरूर जीतता है। लेकिन कुछ फाइट्स होती हैं जो कि जीतना नामुमकिन होती हैं, क्योंकि गोकू या तो बहुत ही कमजोर होता है या फिर दुश्मन कुछ ज्यादा ही ताकतवर। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि गोकू ने हार मान ली या फिर गोकू हार गया। लेकिन ये बताना मुश्किल है कि गोकू कितनी बार जीता है और कितनी बार हारा है, क्योंकि वो जब भी जीतता है तो अपनी दोस्तों की मदद जरूर लेता है, लेकिन जितनी बार वो जीतता है उतनी बार वो हारता भी है। कुछ लोगों को लगता है कि गोकू अपनी हर एक फाइट जीतता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गोकू भी हारता है और वो बहुत बार हार भी चुका है और तुमने शायद रियलाइज भी ना करा हो। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ गोकू की टॉप 15 फाइट्स जो कि वो हार गया। नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, गोकू या जीरन। अगर तुम्हें गेमिंग पसंद है तो मेरा दूसरा चैनल जरूर से विजिट कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरा ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। नंबर 15 गिन्यू। ये वाली फाइट होती है नामिक पर, जब गोकू फाइनली नामिक पर आ जाता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए, और वो तभी मिलता है कैप्टन गिन्यू से, जो कि गिन्यू फोर्स का कैप्टन था और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। उसके पास ऐसी एबिलिटीज थी जिनसे बचना बिल्कुल नामुमकिन है। गोकू उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और जब गोकू अपना कायोकेन दिखाता है तो गिन्यू ये देखकर डर भी जाता है, लेकिन गोकू उसको हरा नहीं पाता और गिन्यू एक बहुत बुरी चाल चलता है। वो गोकू की बॉडी चुरा लेता है और अपनी बॉडी गोकू से बदल लेता है, और यही थी उसकी पावर। और वो गोकू की बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन क्योंकि उसे गोकू की बॉडी कंट्रोल नहीं करना आती थी, वो तब भी बहुत ही कमज़ोर था। लेकिन धीरे धीरे करके वो अपनी पावर को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन जी फाइटर्स उससे लड़ते हैं और फाइनली गोकू की बॉडी उसको मिल जाती है और गिन्यू फंस जाता है एक फ्रॉग बनकर, और एक फ्रॉग बन के भी वो जिंदा रहता है जब तक वो फाइनली ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर वेजिटा के हाथों मारा जाता है। नंबर 14 गोल्डन फ्रीजा। रिजरेक्शन एफ के अंदर जब गोकू सुपर सैयन ब्लू फॉर्म के अंदर गोल्डन फ्रीजा से लड़ता है तो वो हार जाता है। गोकू गोल्डन फ्रीजा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और गोकू ने ये भी रियलाइज कर लिया था कि फ्रीजा की क्या वीकनेस है। उसकी वीकनेस थी कि उसकी गोल्डन फॉर्म बहुत ही स्टेमिना लेती है और गोकू उसको आसानी से हरा लेता है। लेकिन जब गोकू अपना गार्ड डाउन कर देता है तभी फ्रीजा का बंदा गोकू मार देता है, जिससे गोकू मर जाता है और उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। वो मरने वाला होता है बिल्कुल, और वो भी एक छोटी सी बीम से वो मर जाता है और फ्रीजा इस फाइट को जीत जाता है। लेकिन वेजिटा वहां पे आ जाता है और क्रेलिन गोकू को एक संजुबिन दे देता है और वेजिटा फ्रीजा को हरा देता है। तो ये भी एक फाइट थी जो गोकू नहीं जीत पाया। वो फ्रीजा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अपना गार्ड डाउन करने की वजह से वो हारा गया। नंबर 13 हिट। यूनिवर्स 6 टूर्नामेंट के अंदर जब गोकू हिट से लड़ता है तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि हिट की टाइम शिफ्ट कैसे काम करती है, लेकिन लड़ते लड़ते उसको फिगर आउट कर लेता है और वो समझ जाता है कि हिट के टाइम्स को कैसे काउंटर करना है, और वो 0.1 सेकंड के लिए हिट के अटैक्स को प्रेडिक्ट कर रहा था। लेकिन जब वो सुपर सैयन ब्लू में जाता है तो वो हिट को अच्छी टक्कर दे रहा होता है, मगर हिट उसी स्पॉट पर अपने आप को और भी इंप्रूव कर लेता है। उसकी टाइम स्किप 0.1 से 0.2 चली जाती है और वो गोकू भी सरपास कर लेता है। मगर जैसे ही गोकू कायोकेन टाइम्स 10 यूज करता है तो वो हिट को पूरी तरह सरपास कर देता है। हिट की हालत बहुत खराब हो जाती है और उन दोनों की फाइट बहुत ही खतरनाक होती है, लेकिन गोकू हार मान लेता है क्योंकि हिट अपनी फुल पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि एक दूसरे को मारना मना था, इसलिए हिट अपनी फुल पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और गोकू ने हार मान ली ताकि वो मोनाका की फुल पावर देख सके, और मोनाका एक फ्रॉड है जो कि बिल्कुल कमजोर सा है। लेकिन इस फाइट के बाद हिट ने भी हार मान ली गोकू को देखकर, और गोकू ये फाइट हार गया हार मानने की वजह से। नंबर 12 फ्रॉस्ट। यूनिवर्स 6 टूर्नामेंट के अंदर गोकू सबसे पहले फाइट करने के लिए आता है और उसकी दूसरी फाइट होती है फ्रॉस्ट से, जो कि बिल्कुल फ्रीजा जैसा है, और वो ड्रामा करता है कि वो अच्छा इंसान है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो चीटिंग करके गोकू को बेहोश कर देता है। ये कोई भी रियलाइज नहीं करता है, लेकिन जब जाको अपनी खतरनाक सुपर ह्यूमन आइज से देखता है कि फ्रॉस्ट कुछ इस्तेमाल कर रहा है तो पता चलता है कि फ्रॉस्ट पॉइजन इस्तेमाल कर रहा था, और यही पॉइजन उसने गोकू पर इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से गोकू बेहोश हो गया, वरना गोकू उसको आसानी से हरा लेता। गोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोकू हारा नहीं। गोकू ये फाइट हार गया क्योंकि उसका गार्ड कुछ ज्यादा ही डाउन था। नंबर 11 परफेक्ट सेल। सेल गेम्स में 10 दिन इंतजार करने के बाद गोकू सबसे पहले फाइट करने के लिए आता है और वो सेल को अच्छी टक्कर दे रहा होता है। सेल भी ये देखकर शॉक होता है और सभी लोग गोकू की पावर को देखकर शॉक हो चुके होते हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि गोकू कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है, और गोकू समझ नहीं आ रहा था कि परफेक्ट सेल को कैसे हराया जाए, इसलिए गोकू अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन उसको अपने मन के अंदर पता होता है कि वो सेल को नहीं हरा सकता, जो सेल को हरा सकता है वो है गोहान। लेकिन गोकू अपनी पूरी कोशिश करता है ताकि वो सेल को हरा सके। वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके सेल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सेल उससे ही बच जाता है।
आखिर में गोकू हार मान लेता है ताकि वो गोहान को मौका दे सके सेल को खत्म करने का। और गोहान आता है और सुपर सेन 2 अचीव करने के बाद वो फाइनली सेल को हरा देता है। और गोकू इतना कॉन्फिडेंट था गोहान के अंदर कि उसने सेल को सेंजोबिन भी दे दी थी, और इसलिए गोकू ने हार मान ली। और वो सेल से ज्यादा कमजोर भी था, तब भी वो सेल को नहीं हरा पाता। तो गोहान ही था जो सेल को हरा सकता था, और गोकू को ये पता था, इसलिए उसने हार मान ली। इसका मतलब गोकू इस फाइट में हार गया। नंबर 10 जीरन। जीरन यूनिवर्स 11 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल था। उसने अपने गॉड को भी सरपास कर लिया था, जो कि यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था, बेलमोड। और वो यूनिवर्स 11 के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल भी था। उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था पूरे टूर्नामेंट के अंदर, सिर्फ एक फाइटर को छोड़कर, और वो था गोकू, जिसने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर फॉर्म के अंदर जीरन को हरा भी दिया था। लेकिन जब जीरन ने अपनी फुल पावर इस्तेमाल करी तो गोकू को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, लेकिन तब भी गोकू उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने जीरन को बिल्कुल हरा दिया था, और ये इसलिए हुआ क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गॉड्स की टेक्निक है। ये लेवल कोई भी नहीं पा सकता, और इसको पाना बिल्कुल नामुमकिन है। और इसी की वजह से गोकू की बॉडी इसको और हैंडल नहीं कर सकती थी, और उसकी बॉडी टूटने लग गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया था, उसकी बॉडी इसको हैंडल नहीं कर सकती थी इतनी ज्यादा पावर को। इसलिए गोकू जीरन को एलिमिनेट नहीं कर पाया, वरना उसने जीरन को आसानी से हरा लिया था। अगर उसकी बॉडी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को और हैंडल कर पाती तो वो जीरन को एलिमिनेट भी कर देता। लेकिन ये एक और फाइट थी जो गोकू नहीं जीत पाया। नंबर 9 एंड्रॉइड 19। एंड्रॉइड सागा में जब गोकू एंड्रॉइड 19 से लड़ता है तो उसकी हालत बहुत खराब होती है, और ये इसलिए होता है क्योंकि उसके पास हार्ट वायरस होता है, जिसके बारे में ट्रंक्स ने बताया भी था, और उसने गोकू को दवाई भी दी थी। लेकिन शायद गोकू ने वो दवाई नहीं ली और गोकू को हार्ट वायरस लग गया। इसकी वजह से गोकू को बहुत ही पसीना आ रहा था, और उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। वो एंड्रॉइड 19 से बहुत ही मुश्किल से लड़ रहा था, और उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। वो कामयाब इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन एंड्रॉइड 19 ने उसको ऑब्जर्व कर लिया। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो बेहोश भी हो जाता है। सेंजोबिन भी काम नहीं करता उसके लिए, और गोकू वहीं पे हार जाता है, और यामचा उसको वहां से ले जाता है। और तभी वेजिटा आता है और एंड्रॉइड 19 को हरा देता है। और ये एक और फाइट थी जो गोकू हार गया। अगर वेजिटा ना होता तो पिकोलो उसको हरा लेता, या कोई भी उसको हरा लेता, लेकिन गोकू अपने हार्ड वर्क की वजह से उसको नहीं हरा पाया। नंबर 8 गोकू ब्लैक। गोकू ब्लैक एक खतरनाक विलन था, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उसके पास गोकू की बॉडी थी, और उसकी पावर गोकू से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसके पास नेचुरली गॉड की थी, और इसलिए उसकी पावर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो गोकू को आसानी से सरपास कर लेता है अपनी सुपर सैन रोजे फॉर्म के अंदर। वो जामासु के साथ मिलकर गोकू को बुरी तरह हरा देता है, और गोकू बताता है कि उसने कैसे गोकू की बॉडी चुरा ली और चीची और गोटेन को मार दिया। और ये सुनकर गोकू को भी बहुत ही गुस्सा आ गया था, लेकिन गोकू तब भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया। गोकू ब्लैक बहुत ही खतरनाक विलेन था, और अगर ज़ेनो ना होता तो उसको कभी नहीं हरा पाते। नंबर 7 जनेबा। जनेबा एक प्योर इविल विलेन था, जो कि हमें फ्यूजन रिबॉर्न मूवी में देखने को मिला था, और वो हेल के अंदर बना था सारी बुरी लोगों की एनर्जी से, और वो बिल्कुल प्योर इविल था। शुरुआत में तो वो बिल्कुल एक मोटा सा जायंट था, और जब गोकू अपनी सुपर सैन 3 फॉर्म में गया तो उसको बुरी तरह पीट देता है। लेकिन जब जनेबा अपनी फाइटिंग बॉडी में आ जाता है तो गोकू उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। वो अपनी सुपर सैन 3 फॉर्म के अंदर भी उससे नहीं लड़ पा रहा होता है, और उसको हराने के लिए गोकू वेजिटा के साथ फ्यूज होना पड़ता है। और जब वो गोजिटा बनते हैं तभी वो जनेबा को हरा पाते हैं, वरना गोकू अकेले जनेबा को बिल्कुल नहीं हरा पाता। और ये एक और फाइट थी जो गोकू हार गया, और वेजिटा के बिना वो कभी नहीं जीत पाता। इसमें वो अपनी सुपर सैन 3 फॉर्म के अंदर भी जनेबा को नहीं हरा पाता है, क्योंकि जनेबा के पास ऐसी एबिलिटीज थी जिनसे लड़ना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन आखिर में गोजिटा सब कुछ फिक्स कर लेता है। नंबर 6 केल। केल यूनिवर्स 6 की लेजेंडरी सुपर सैयन है, और वो यूनिवर्स 6 की सबसे खतरनाक सैयन है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल ब्रॉली की तरह अपनी लेजेंडरी फॉर्म है, जिसमें वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बच जाती है। टोर्न ऑफ पावर के अंदर जब उसे गुस्सा आया तो उसने पूरे टूर्नामेंट को तोड़ के रख दिया। सब कुछ खत्म होने लग गया था, और हर जगह तबाही आ चुकी थी। और जब गोकू उससे फाइट कर रहा था तो गोकू उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म के अंदर भी केल उसका सर पकड़ती है और उसका सर जमीन में घुसेड़ देती है, और केल उसको पटक पटक के मार रही होती है। केल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और गोकू उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मगर वहां पे जीरन आ गया और उसने केल को संभाल लिया। इस पॉइंट पर गोकू के पास अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म भी नहीं थी, तो गोकू केल को बिल्कुल नहीं हरा पाता। और ये एक और फाइट थी जो गोकू नहीं जीत पाया, क्योंकि वो एक लेजेंडरी सुपर सैयन से लड़ रहा था, जिसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है, और वो जितना भी गुस्सा होगी वो इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। और इसलिए गोकू उससे लड़ते हुए हार गया। अगर गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में होता तो उसको आसानी से हराता। नंबर 5 रैडिट्स। रैडिट्स गोकू का भाई था, जो कि गोकू को लेने आया था क्योंकि उसे गोकू की मदद चाहिए थी। लेकिन जब उसको पता चलता है कि गोकू अच्छा बन चुका है
तो वो उसको मारने की कोशिश करता है। तो रैडियस गोहान को किडनैप कर लेता है और जब गोकू उससे फाइट करता है तो रैडियस उसको एक चुटकी में हरा देता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि रैडियस गोकू के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गोकू अकेले उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया और वो एक ही सेकंड के अंदर हार गया। लेकिन जब गोकू और पिकोलो मिल जाते हैं तो वो फाइनली रैडियस को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं और पिकोलो की नई टेक्निक के साथ गोकू रैडियस को हरा पाता है। लेकिन उसमें गोकू की जान भी चली जाती है और रैडियस भी मर जाता है। तो ये एक और फाइट थी जो गोकू नहीं जीत पाया और ये इसलिए हुआ क्योंकि रैडियस कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। अगर गोकू ने कुछ अच्छी ट्रेनिंग करी होती तो वो रैडियस को आसानी से हरा देता। नंबर 4, वजीटा। जब गोकू सैयन सागा के अंदर किंग काई के साथ ट्रेनिंग करके वापस आ जाता है तो वो वजीटा से लड़ता है जो कि एक सुपर एलिट सैयन था और गोकू एक लो क्लास सैयन। और जब वो दोनों फाइट करते हैं तो ये साफ था कि वजीटा गोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर तभी गोकू अपना कायोकेन इस्तेमाल करता है और वो वजीटा को अच्छी टक्कर देने लग जाता है। मगर तभी वजीटा पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है अपनी गैलिक गन से और गोकू उसको रोकने के लिए कामयाब इस्तेमाल करता है और अपने कायोकेन को ×4 तक ले जाता है जिससे उसकी बॉडी बिल्कुल टूट जाती है। किंग काई ने उसको मना भी किया था कि वो कायोकेन को ओवर यूज ना करे, लेकिन गोकू ने किंग काई की बात ना सुनी और गोकू ने कायोकेन ×4 इस्तेमाल कर लिया जिससे गोकू की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसकी बॉडी बिल्कुल बुरी हालत में चली जाती है और वो फाइट को और भी कंटिन्यू नहीं कर पाता। वहीं वजीटा अपनी ग्रेट ए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। अगर वहां पे क्रिलिन और गोहान नहीं आते तो गोकू वहीं पे मारा जाता और गोकू यहाँ पे हार गया था। गोकू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो ग्रेट एप वजीटा को हरा पाए और अगर क्रिलिन और गोहान ना होते तो वजीटा गोकू को मार भी देता और ये एक और फाइट थी जो गोकू नहीं जीत पाया। नंबर 3, फ्यूज जामासु। जब जामासु डर जाता है कि इमॉर्टल्स बहुत खतरनाक हैं तो गोकू ब्लैक के साथ फ्यूज हो जाता है और वो बन जाते हैं फ्यूज जामासु के अंदर जो कि जामासु और गोकू ब्लैक का ही फ्यूजन है। और जब वो फ्यूज हो जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके होते हैं। जामासु की इमॉर्टल बॉडी की वजह से अब फ्यूज जामासु इमॉर्टल होता है और गोकू ब्लैक की पावर की वजह से अब फ्यूज जामासु और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। उन दोनों की पावर मिलकर बहुत खतरनाक होती है और गोकू उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। गोकू जामासु से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन जब गोकू अपनी फुल पावर इस्तेमाल करता है तो उसके हाथ दम तोड़ देते हैं और वो काम करना बंद कर देते हैं और गोकू बाकी फाइट अपने पैरों से ही लड़ रहा होता है। वो कायोकेन भी इस्तेमाल करता है लेकिन वो भी काम नहीं करता। गोकू की बॉडी पूरी टूट चुकी होती है और फ्यूज जामासु बिल्कुल सही सलामत होता है और गोकू फ्यूज जामासु के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और ऐसा भी मांगा के अंदर होता है। तो गोकू फ्यूज जामासु के सामने भी हार गया और ये एक और फाइट थी जो गोकू नहीं जीत पाया क्योंकि फ्यूज जामासु कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और गोकू ब्लैक की पावर फ्यूज जामासु को कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। नंबर 2, माजिन वजीटा। जब गोकू एक दिन के लिए अर्थ पर आया था तो वजीटा उससे लड़ने के लिए बहुत उतावला था। वजीटा ने अपने आप को बेबेटी के हाथों कंट्रोल होने दिया ताकि वो गोकू से लड़ सके। जब वजीटा रियलाइज कर देता है कि गोकू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है तब उसको बहुत गुस्सा आता है और वो बेबेटी के हाथों कंट्रोल हो जाता है और तभी गोकू और वजीटा अपनी फाइट शुरू करते हैं। गोकू अपनी सुपर सैयन 2 फॉर्म इस्तेमाल कर रहा होता है जबकि पास सुपर सैयन 3 फॉर्म भी थी। ये फाइट बहुत खतरनाक होती है और वो दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन आखिर में जब बू बाहर आ जाता है तो गोकू फाइट रोकने की कोशिश करता है लेकिन वजीटा पीछे से आकर उसको ही मार देता है और गोकू वहीं पे बेहोश हो जाता है और गोकू इसी तरह ये फाइट भी हार गया। ये गोकू और वजीटा की दूसरी फाइट थी और गोकू इसमें भी हार गया क्योंकि गोकू ने अपना गार्ड डाउन कर दिया। लेकिन इस फाइट के अंदर गोकू वजीटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि उसके पास सुपर सैयन 3 फॉर्म भी थी और उसने वो इस्तेमाल नहीं की। अगर गोकू सुपर सैयन 3 इस्तेमाल करता तो वजीटा उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता लेकिन वो तब भी इस फाइट को हार गया अपना गार्ड डाउन करने की वजह से। और नंबर 1 पे है बीरस। गोकू और बीरस की पहली फाइट में गोकू अपनी सुपर सैयन 2 और सुपर सैयन 3 तीनों इस्तेमाल करता है और वो तीनों काम नहीं करती हैं बीरस के सामने। बीरस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जब बीरस को पता चलता है कि गोकू को सुपर सैयन गॉड का कुछ नहीं पता तो वो वहां से अर्थ पर चला जाता है और जब गोकू अर्थ से वापस आता है तो वो शैनरॉन की मदद से सुपर सैयन गॉड का रिचुअल सीखता है और वो फाइनली रिचुअल करते हैं और गोकू एक सुपर सैयन गॉड बन जाता है। और तभी गोकू और बीरस की फाइट शुरू हो जाती है। शुरुआत में गोकू को ये पावर कंट्रोल करना नहीं आती थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बॉडी कैसे मूव कर रही है और उसकी बॉडी खुद ब खुद ही मूव कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी पावर कंट्रोल करना सीख रहा होता है। वो धीरे धीरे बीरस को अच्छी टक्कर दे रहा होता है लेकिन तभी उसकी सुपर सैयन गॉड फॉर्म एक्सपायर हो जाती है और वो अपनी सुपर सैयन फॉर्म में चला जाता है। लेकिन अभी सुपर सैयन फॉर्म के अंदर भी गोकू हार नहीं मानता और वो बीरस से लड़ने की पूरी कोशिश करता है। वो मरने की हालत तक अर्थ को बचा के रखता है ताकि अर्थ डिस्ट्रॉय ना होए और वो बीरस की हर एक अटैक को रोक रहा होता है और बीरस भी ये नोटिस कर लेता है। लेकिन गोकू अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बाद भी बीरस के हाथों हार जाता है और गोकू ये मान भी लेता है कि वो हार चुका है। उसको समझ आ गया था कि वो बीरस के सामने कुछ भी नहीं कर सकता।
लेकिन बीरस भी गोकू को देखकर अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करता और पूरे ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर गोकू स्ट्रांग बनते ही जाता है ताकि वो एक दिन बीरस को हरा सके। और वो बीरस को आज तक नहीं हरा पाया है और जब तक वो बीरस को नहीं हरा पाएगा तब तक स्टोरी वहीं पर अटकी रहेगी। तो नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है, तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, नीचे कमेंट करके बताओ। अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो के अंदर।